आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, काव्यपाठ करना है। चौबे जी जहाँ भी ले जाते हैं, चाहे मसाण ले जाते हैं, वहाँ भी गौरतलाश करने चले जाते हैं। आज ये कंप्यूटर मेरे को ABCD भी नहीं आते, यहाँ भी मैं कविता पाठ करूँगा। आदरणीय विमल जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, इन्होंने कंप्यूटर के बारे में आपको विस्तार से समझाया, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैं भी एक मोबाइल ढंग से चलाऊँगा और आपने फरमाया कि मैं तो कंप्यूटर सीखने के लिए जर्मनी गए और आप और हम कितने सौभाग्यशाली घर बैठे पिंगा आ रही बिना पैसे पॉकेट में आपको ला करके सिखा रहे कि सीखो। ये हमारा है। विमल जी के जवानी में और आपके जवानी में हमारे देश ने इतनी उन्नति की है कि विमल जी बाहर सीखने गए थे, हम घर बैठे सीख रहे हैं। जैसा कि चौबे जी ने कहा कि आपके मनोरंजन के लिए, कविता नहीं मनोरंजन, चलो मनोरंजन करते हैं। मैं साहब मूल रूप से रहने वाला भूटान जिले का भाषण बोले मूल रूप से रहने वाला बीकानेर जिले का, साल से मुझे प्राप्त आप मेवाड़ की मिट्टी में पेशे से अध्यापक, गुरु सीनियर सेकेंडरी नंबरदार से रिटायर हुआ। तो मुझे याद है कि मैं जब पहली बार पंचायत समिति मावली में टीचर लगा, मेवाड़ से आकर के, मारवाड़ से आकर के मेवाड़, वहाँ पंचायत समिति का हकीकत बता रहा हूँ। जंजेला गांव, वहाँ 5वीं तक का स्कूल, वहाँ मेरी नौकरी। दिसंबर का महीना था चौबे जी, और धूप में बच्चे बैठे थे 3री क्लास में। मैं कुर्सी पर बैठा था, बैठे बैठे एक लड़का खड़ा हुआ, बोले मार साहब वहाँ ना आएगी। अब मैं समझा ही नहीं वहाँ ना किसे कहते, मारवाड़ का रहने वाला वहाँ ना समझा ही नहीं। मैंने कहा बैठ जा। थोड़ी देर में इधर वाला खड़ा हुआ, मार साहब वहाँ ना आएगी। अब मैंने सोचा कोई चक्कर है। एक लड़का बड़े हिंदी जानता था, उसे मैंने खड़ा किया। मैंने कहा बेटा खड़ा होइए, वहाँ ना क्या कर। उस लड़के ने मुझे कहा सर आप इधर आओ। मैं वहाँ गया, एक बच्चा इतना गंदा था कि उससे बदबू आ रही। जाके देखा बदबू मार रहा, वहाँ ने कहते बदबू को, और मैंने कहा बदबू को भयंकर मार रहा है। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा घर जा, स्नान करके चरम बाहर आ रही है। अब मैं वहाँ ना कर समझ गया। तो लड़का घर गया, समझ, लड़का घर गया, आधे घंटे बाद हकीकत बता रहा हूँ, उसकी माँ उसको वैसा का वैसा लेकर मेरे पास आई और आते ही मुझसे जो प्रश्न किए वो आज ही मेरे दिमाग में खटक रहे हैं। उसने मुझे प्रश्न किए, मैंने वो कविता में लिखी। मैंने बच्चे क्यों निकाला, क्योंकि उसमें बदबू आ रही थी। आती माँ क्या कहती कि माँ बोली मास्टर काम सा करो कहीं दंड पर बैठे बैठे कुर्सियां पे ऊँगो। माँ बोली मास्टर काम से करो कहीं दंड पर बैठे बैठे कुर्सियां पे ऊँगो हो। कभी कभी मंगाओ दूध, दंड पर बैठे साग दूध चाय चूंगो हो। चुकाड़ दी जो काल जारी को मोतियां चुमंगो हो। एक बात बतलाओ मने मास्टर जी थे, छोरा स्कूल में पढ़ाओ कुछुंगो हो। क्या स्कूल थोड़ा बढ़ावा ना हो, घूमा ना हो। जैसे मैं था बढ़ाओ पढ़ता रहो। ये बात उस समय की मुझे याद है। दीजिए मैं कविता गाता हूँ। और आपके महापौर नंबर 1 हाँ महापौर है। इस बीच में आओ मनोरंजन करो। एक और घटना बताता हूँ, आपको भी ध्यान देंगे घटना। देखिए साहब, हमारे देश में आदमी अंग्रेजी के पीछे मरता है। जो थोड़ी बहुत अंग्रेज बोल लेते हैं तो आदमी और जो बेचारा मारवाड़ी मेवाड़ी अपनी भाषा भूल करके लोग अंग्रेजी में टांग घुसेड़ते हैं।
तो मैंने ये कल्पना की कि हमारे एक गांव का आदमी जवान मजदूरी करने के लिए बॉम्बे गया और वहाँ जाकर के किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। साल 2 साल बाद जब वापस वहाँ से यहाँ गांव आता है तो यहाँ की ड्रेस तो रह जाती है, वहाँ धोती कुर्ता पगड़ी की आदमी पहन के जाता है, यहाँ की ड्रेस रह जाती है वहाँ। और वहाँ से पैंट सूट पहन करके ऊँची के बूट और बड़ा चश्मा लगा करके वापस घर आता है और 5 8 10 सब अंग्रेजी के सीख जाता है, 2 4 फिल्में देख ली होती है। अब वो वापस घर आता है गाँव में। अब घर में घुसता है तो उसकी पत्नी जो है वो देखती है कौन घुस रहा है मेरे घर में। स्थिति क्या बनती है देखिए आप। उसकी पत्नी कह रही कि पीव गया परदेश आया बदल रे भेस बोले कि तेरे पिता रे मारे समझ नहीं आवे है जाता है। पीव गया परदेश आया बदल रे भेस बोले कि तेरे पिता रे मारे समझ नहीं आवे है। बाढ़ महाराज यू बताया अच्छा चार करी आया जो है राम डाक बाप विश्वास नहीं आवे। बाढ़ महाराज को बताया आंखें चार करी आया जो है रामू डाक बाप विश्वास नहीं आवे के बोले पानी नहीं वटरी और चंद की ने डाकी। बोले पानी नहीं वटरी और चंद की ने डाकी मारो नाम दियो भूल डार्लिंग के बुलावे। कट्ठे धोती गमाई कट्ठे पागड़ी उड़ाई कट्ठे पगड़ के गमाई मन सच नहीं बतावे। बार बार करे हाय बार बार करे हाय कहीं करू मारी माय बिन बात हाय हाय करे कचिया बीमारी है। बार बार करे हाय कहीं करू मारी माय बिन बात हाय हाय करे कचिया बीमारी है। करे रहो हेलो हेलो पतलो गेलो हंस रहा है पड़ोसी ये गीतर कुछ है भारी है। तो आतो जातो भारी बार बोले मैं तो बार बार आतो जातो भारी बार बोले मैं तो बार बार मुन्ने भाई भाई कह मत गई मारी है। कैसी बातें करते करते रही पर दे आई बात मारी मारी याद भाई घर मारी गाल फिर मारी दूर के सुरताई बात ना अरे गाल फिर मारी दूर के सुरताई बात ना असली शेर खाना करे जाने आग गाल अरे करके नाकी ना कमाल लगे जिसको बतावे इसको लगे नाकी ना कमाल लगे जिसको बतावे कोई तो या प्यार चाहिए गंगा नेमती बतावे इन्हें शर्म नहीं आवे। गंगा नेमती बतावे इन्हें शर्म नहीं आवे। तू भी डाकू ना भी डाकू कर दिया है दिखले दे कथा को कछ गाल कियो डाको छोड़ कर भाग जाओ हमारो दिल कर दियो। अब गामड़े की बात को रास्ते कैसे लाती है कि मुझे ढाप गई काठी छोड़ घर बन नाठी चाहे पालो चलने में तुम्हारी विपदा बताई है। वह बोली मत घबराए थोड़ी हिम्मत दिखाए काम वाली बात में हमारे कान में सुनाई है। तो घुस काई खाए घुस काई माए बोलो देखता ही है तो धीरे काई तो मन भी रिस आई है। लियो ढोना उठाए लियो पीठ पे जमाए पर कहीं बोझ मारना करा मुड़ा की पाई। सारी अंग्रेजी गाय एक ही दौड़ लीजिए साहब। इतने महिलाएं बैठी हुई वापस मेरे स्कूल से एक रस्ता उठा रहा हूँ। 62 साल में नंबरदार स्कूल से रिटायर हुआ। नंबरदार स्कूल में मैं 10वीं क्लास में पढ़ा रहा था। मेरे स्कूल के बाहर ही बड़ा नीम कर गेट की काम उस समय मैं काम करता था सीनियर थे ये हाँ और है ना। अभी जो अध्यक्ष रविंद्र सिंह वो थे जेल में तब उन्होंने सारी बिल्डिंग उन्होंने काम चल रहा था स्कूल में कोई भी बड़ा प्रेशर लोग चले गए मतलब स्कूल में काम चल रहा था और उस नीम की छाया के नीचे एक मजदूर अपना 7 8 महीने का बच्चा सुधा और पीछे और उस बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे क्लास में मेरे तक आई। उससे पहले उसकी बात 2 मिनट छोड़ पाते
ये दृश्य मैंने देखा। मैंने देखा दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कोई है, तो उसकी आत्मा ने बताया कि मेरा बेटा डर गया, मेरे तक आवाज है, उससे पहले उसने रोटी उठाई। माँ से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। उससे मैंने माँ पे रचना लिखी मैंने दी। और आधे नाजों के ऐसे हैं भारत में, राजस्थान में कई भी, जो माँ की सेवा नहीं करते। यहाँ तक मैं सोचता हूँ बड़े होने के बाद बीवी के चक्कर में आ जाते हैं और माँ बाप को माँ क्या होती है? माँ तेरी ममता का कोई छोर न हो सकता, ऐ माँ तेरी ममता कोई छोर न हो सकता, सावन की घटाओं सा घन घोर न हो सकता, भगवान से भी बढ़कर जो ऊंचा दर्जा है, माँ जैसा दुनिया में कोई और न हो सकता। अगर अच्छी लगती है पंक्ति ताली बजा के बताओ मुझे, ताकि मुझे लगे कि आप सुनते आपको अच्छी लगे। माँ तेरी ममता का कोई छोर न हो सकता, सावन की घटाओं सा घन घोर न हो सकता, भगवान से भी बढ़कर जो ऊंचा दर्जा है, माँ जैसा दुनिया में कोई और न हो सकता। खुद सोकर गीले में सूखे में सुलाती है, खुद सोकर गीले में सूखे में सुलाती है, जागे जो अगर बेटा उसे नींद न आती है, मजदूरी करती है छाया में सुला बेटा, रोने घर लग जाए माँ दौड़ के आती है, रोने घर लग जाए माँ दौड़ के आती है। और देखिए सर माँ क्या कुछ बात पा रहा हूँ जिस पे मैंने टच किया था आधे से अधिक कपूर, कैसी भी करे गलती माँ कहती बच्चा है, कितना भी मूर्ख हो, कितना ही दुख देने वाला हो, माँ कभी बाहर आती है कहती मुझे दुख दे रहा है, वो हमेशा यही कहती नहीं मेरा बेटा, चाहे कैसी परिस्थिति हो माँ से इस बात को कैसी भी करे गलती माँ कहती बच्चा है, कितना भी झूठा हो माँ कहती सच्चा है, रत्ती भर भी माँ की परवाह न करता हो, फिर भी माँ कहती है मेरा लाल अच्छा है, फिर भी माँ कहती है मेरा लाल अच्छा है। माँ क्या होती है? करुणा के सागर से, करुणा का सागर, करुणा के सागर से निकला हुआ मोती है, अमृत का घट है माँ जीवन की ज्योति है, माँ के ना होने का कोई अर्थ मुझसे पूछे, वो भाग्यवान होते जिनके माँ होती है, वो भाग्यवान होते जिनके माँ होती है। अब और साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। एक बात आई थी कन्याकुमारी में, एक मुझे रचना याद आ रही, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सुनेगा, कन्याकुमारी अच्छा एक बहुत पहले लिखी गई रचना, जब लगातार अपने इस शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन कन्याकुमारी मिलते थे, उस समय एक रचना लिखी मैंने, एक कन्या भ्रूण की आवाज अंदर से वो कह रही अपनी माँ, मैया मोरी
जन्म से पहले मत मार मैया ये मोरी, जन्म से पहले मत मार। अज देखन दे संसार मुझे भी, देखन दे संसार मैया मोरी, जन्म से पहले जैसे रखोगी वैसे रहूंगी मैं, कुछ न कहूंगी सब कुछ सहूंगी मैं। आज सह लूंगी सारे अत्याचार, सह लूंगी सारे अत्याचार, पर मैया मोरी जन्म से पहले। अरे आगे वो दिन का था इंतजार, आगे वो दिन का था इंतजार मैया मोरी, आ गए वो दिन का इंतजार मैया मोरी, जन्म से पहले। आगे देखिए कि मानती हूँ मैं मजबूर हुई है तू, फिर भी माँ कैसे इतनी क्रूर हुई है। अज कोख में क्यों चलवा दी कटार, कोख में क्यों चलवा दी कटार मैया मोरी, जन्म से पहले मत। डॉक्टर भी देखो कितने क्रूर हुए, डॉक्टर भी देखो कितने क्रूर हुए। अरे डॉक्टर भी देखो कितने नीच हुए, धन की खातिर आंखें नीच हुए। अज कसाई सा करते व्यवहार मैया मोरी, जन्म से पहले मत मार। मैं भी तुम्हारा ऊंचा नाम करूंगी, अजी मैं भी तुम्हारा ऊंचा नाम करूंगी। दुनिया सराहे ऐसे काम करूंगी, अजी दो दो कुलों की मैं तारणहार, दो दो कुलों की तारणहार मैया मोरी, जन्म से पहले मत मार। यूं ही अगर कन्या भ्रूण गिरेंगे, यूं ही अगर कन्या भ्रूण गिरेंगे, तो पूछिए तुम्हारे सारे कंवारे फिरेंगे। अजी बांधोगी किससे घर बार मैया मोरी, जन्म से पहले देखन दे संसार मैया मोरी, जन्म से पहले। ये थी भैया ने कन्या भूमि का भाई एक रचना और सुना दो। क्या करते हैं उससे पहले वाइस चेयरमैन साहब को सुना दी क्या करते। भारत देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, यदि भारत देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, तो वंदे मातरम का गान हर घर में गाना है। ये बापू थाम कर चप्पू डुबाने के लिए बैठे, करो वादा हमें हर हाल में मोदी जिताना है, करो वादा हमें हर हाल में मोदी जिताना है। कविता साहित्य समाज के दर्द कवि जैसा
महसूस करता है वैसा लिखता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन जब पप्पू जब चप्पू डुबाने पे आते हैं तब कविता अंदर से निकलती है। एक रचना अपना, एक राजस्थानी रचना करिए अगर समय हो तो। वीर धरा मेवाड़री, वीर धरा मेवाड़री, कर न सके कोई होड़, भीला बाटा सू दिया तो पारा गुरबोर, भीला बाटा सू दिया तो पारा गुरबोर। और पन्ना अगर सहती नहीं, पन्ना गर सहती नहीं, निज सुख को संताप, देश कथा सुनाओ तो महाराणा प्रताप, देश कथा सुनाओ। एक रचना वो बीटी सत्संग, एक छोटी रचना एक रचना सुना। बच्ची जब ससुराल जाती है, पाल को जनवरी लगता है और वो जब आंगन को छोड़ के जाती है, उसके बाद उस आंगन और हमारी क्या होती है, उसी नाम जाएगा ऐसी बिटिया जब ससुराल जाती है सारा ही जुड़े रे, बेटी चाली सास रे, सारा ही जुड़े रे। अब सुनो घर आना, बटका भरे रे, बटका भरे के पाल पोष मोटी करी, सौंप दी पराया ने, पाल पोष मोटी करी, सौंप दी पराया ने, सासरे सिदाई आज छोड़ भाज पाया ने। अरे बाबू सा अफुटा हुआ दुस क्या भरे रे, बाबू सा अफुटा हुआ दुस क्या भरे रे। अब सुनो घर आना, बटका भरे रे, बटका भरे। गाय में कोयल बाई, सीख में कोयल बाई गाकर पूजा करते हैं। गाय में कोयल बाई दे दी विदाई, संगरी सहेली बेल मुरझाई। अरे खिली ओढ़ा फूल मुरझाई ने झरे रे, धन्यवाद। अब मैं मंच से निवेदन करूंगा